पॉजिटिवली चार्ज्ड कैनाल रेज की खोज केमिस्ट्री में एक बहुत बड़ी सफलता थी। इसने बहुत से केमिस्ट को जो एटम्स के कॉन्सेप्ट पर काम कर रहे थे उनका नजरिया बदल दिया। इसके कारण कई साइंटिस्ट ने बहुत से एक्सपेरिमेंट्स किए और बहुत से हाइपोथेसिस को आगे लाया। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट्स किस पर आधारित थे? यहाँ कौन सा वो प्रश्न था जिसका जवाब ढूंढा जा रहा था? खैर, अब तक सब एक ही फैक्ट जानने के लिए उत्साही थे और वो था कि क्या एटम्स और आगे डिवाइड हो सकते हैं या नहीं। जी हाँ, कई सालों तक साइंस की दुनिया काफी हद तक श्योर थी कि एटम्स इनडिविजिबल हैं, वो और आगे डिवाइड नहीं हो सकते हैं। लेकिन कैनाल रेस से बहुत सारी ऐसी चीजें सामने आई जो इसे गलत साबित करती थी। उनके मौजूदगी से एक बहुत बड़ा सवाल सामने आया, ये पॉजिटिवली चार्ज रेज आई कहां से? क्या ये एक संकेत था कि एटम्स में भी चार्ज पार्टिकल्स होते हैं? और अगर हां, तो हमें ये कैसे पता चलेगा? बहुत से साइंटिस्ट इनके एक्सपेरिमेंट द्वारा पाए गए सबूत के साथ आगे आए। उनमें से कुछ ही कॉन्सेप्ट्स को समझाने में सफल रहे। इससे यह पता चला कि एटम्स भी और आगे डिवाइड हो सकते हैं। जी हां, 19वीं सेंचुरी के अंत तक साइंटिस्ट ये ढूंढने में सफल रहे कि पॉजिटिवली चार्ज रेज और कुछ नहीं लेकिन एटम्स के अंदर पार्टिकल्स हैं जिन्हें प्रोटॉन्स कहा जाता है। हालांकि प्रोटॉन्स की खोज और उन्हें नाम देना कई दशकों बाद हुआ, तब तक उन्हें पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स ही कहा जाता था। लेकिन अब अगर एटम्स में सिर्फ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हों तो ये नेचर में कैसे एग्जिस्ट करते हैं? क्योंकि अगर सभी एटम्स में सिर्फ प्रोटॉन्स होते तो हमारे आसपास सब कुछ पॉजिटिवली चार्ज होता, है ना? इसका मतलब कि एटम में कुछ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी मौजूद होने चाहिए। नेगेटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल्स की मौजूदगी प्रसिद्ध ब्रिटिश फिजिसिस्ट जोसेफ जॉन थॉमसन और उनके सहयोगियों द्वारा साबित की गई। एक्सपेरिमेंट द्वारा उन्होंने दिखाया कि एटम्स में नेगेटिवली चार्ज्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी होते हैं। इन्हें बाद में इलेक्ट्रॉन्स के नाम से जाना गया। अब बताइए, ये दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स को कैसे अरेंज किया जा सकता है? खैर, बहुत से साइंटिस्ट आए कई मॉडल्स के साथ जो एटम्स के स्ट्रक्चर के बारे में सुझाते थे। चलिए इन कुछ एक्सपेरिमेंट्स और हाइपोथेसिस को देखते हैं जिन्होंने हमें एटम्स के एक्चुअल स्ट्रक्चर तक पहुंचने में मदद की। जिन्होंने पहले सही एक्सप्लेन करने की कोशिश की वो थे ब्रिटिश फिजिसिस्ट जे थॉमसन। उन्होंने एक मॉडल सुझाया जो एटम के स्ट्रक्चर को समझने में मदद करता था। चलिए देखते हैं थॉमसन क्या कहना चाहते थे। आपने त्योहारों के दौरान बनाई गई पुडिंग तो जरूर देखी होगी जिसमें नट्स या चॉकलेट चिप्स होते हैं। क्या ये ऐसा कुछ दिखता है? जी हां, और ये किस तरह का स्ट्रक्चर है? ये एक जेली जैसी चीज है जिसमें कुछ नट्स होते हैं, है ना? खैर, थॉमसन द्वारा दिया गया एटॉमिक स्ट्रक्चर इस पुडिंग की तरह ही था, इसलिए उन्होंने इसका नाम भी प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एन एटम रखा। लेकिन एटम और पुडिंग में क्या समानता थी? उन्होंने बताया कि नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स एक स्फीयर में मौजूद हैं जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स से बना है। जी हां, उसी तरह से जैसे पुडिंग में नट्स एम्बेडेड होते हैं, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स की पुडिंग में एम्बेडेड हैं। उन्होंने ये भी सुझाया कि दोनों पार्टिकल्स मैग्नीट्यूड में बराबर हैं। ये क्या सुझाता है? जी हां, ये सुझाता है कि एटम स्वभाव में न्यूट्रल होता है। थॉमसन के एटॉमिक मॉडल के दो बड़े पॉइंट्स कुछ इस प्रकार थे। पहला, एटम में पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है और उसमें इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होते हैं। दूसरा, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस मैग्नीट्यूड में बराबर होते हैं, इसलिए एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अब क्या आपको लगता है कि एटम के इस मॉडल में कोई गलती नहीं थी? क्या इसमें कोई भी कमी नहीं थी? नहीं, इस मॉडल में कई कमियां थी। ये तब सामने आया जब बहुत से दूसरे साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंटल सबूतों के साथ आगे आए जिसने थॉमसन के एटॉमिक मॉडल का विरोध किया। चलिए एटम्स के स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए दूसरे एक्सपेरिमेंट्स हम हमारे आने वाले वीडियोस में देखेंगे।